अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव समीम साहब से। सीधे तौर पे बात करेंगे कि जिस तरह से योगी जी ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है अपराधियों पर, और उनका कहना भी था कि अखिलेश यादव के सरकार में तमाम माफियाओं को संरक्षण मिलता था, लेकिन जो अपराध है वो योगी जी के सरकार में भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। महिलाओं के साथ दुराचार, रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं एक हफ्ते में कम से कम 8 से 10 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। और अभी फर्रुखाबाद में दो बहनों के साथ दुराचार हुआ, जिसके बाद उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। समीम साहब, योगी जी कहते हैं कि अखिलेश यादव जी के शासनकाल में बहुत ज्यादा अपराध था, क्या कहना चाहेंगे? तो योगी जी वक्त के मुख्यमंत्री हैं, बेचारे वो साधु भी हैं, संत भी हैं, बाबा भी हैं, तो वो पिछला रिकॉर्ड चेक करवा निकलवा लें, अपना रिकॉर्ड चेक करवा लें। ये अपराध किसके शासनकाल में ज्यादा हुआ? अपराध की बाढ़ आ गई है आदरणीय योगी जी के राज्य में। मतलब अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफा हो रही है, सब पर नहीं हो रही है। अभी 2 दिन पहले का वाकया, परसों का नरसों का वाकया है कि फर्रुखाबाद में, यूपी के अंदर फर्रुखाबाद में 2 सगी बहनें दलित थी। खबर ये कि दुराचार किया गया और उनको मार के, जान से मार के कत्ल करके लटका दिया गया पेड़ पे। उसके पिताजी को, उन लड़कियों के पिताजी को जब इंसाफ मिलता नजर नहीं आया तो शर्मिंदगी के मारे उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। और पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। योगी जी इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। योगी जी को मतलब ही नहीं है बात करने से, क्योंकि वो तो कुछ और दिशा में बात करते हैं। योगी जी कह रहे कानून व्यवस्था जो हमारे राज्य में एकदम दुरुस्त है। नहीं, योगी जी क्योंकि मुख्यमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं, उनकी बात कहना भी उनका हक है, लेकिन सच तो ये है कि बिल्कुल चरमरा गई है कानून व्यवस्था। लाकानूनियत का बोलबाला है हमारी यूपी स्टेट के अंदर। योगी जी का बुलडोजर में तैयार रहता है, तो तैयार रहता है। उनके लिए जो दलित हैं, मुसलमान हैं, किसी जाति के लोग हैं, या जो उनके पार्टी के नहीं हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, इससे एग्जाम्पल हमारे बनारस का यही देख लीजिए। काशी जैसी पवित्र नगरी में जहाँ दुनिया के तमाम लोग आते हैं अपना पाप धुलने के लिए, ये श्रद्धा की नगरी है। यहाँ पूर्ण कार्य होता है। यहाँ की बीएचयू की छात्रा के साथ बलात्कार होता है। उनके पार्टी के 3 लड़के आईटी सेल के नेता बलात्कार करते हैं, वो उसके बाद चले आते हैं प्रचार करने, फिर लौट आते हैं तो वे गिरफ्तार होते हैं। उनका तो नहीं चला बुलडोजर। अभी जो फर्रुखाबाद में हुआ है, यहाँ भी नहीं चला बुलडोजर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ हमारी पार्टी के लोग जाने वाले हैं और वो निंदनीय कार्य हुआ है। और इस सरकार में, इस शासनकाल में दलित बेटियों के साथ, पिछड़ी जाति के लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। ऐसे में किस तरह से देखते हैं? आपके दक्षिणी विधानसभा के विधायक लिंकन तिवारी जी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया, सोशल मीडिया पर वो वायरल है वीडियो, और इसमें नारा लग रहा है कि कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अब देखिए, ये तो एकदम हमेशा बात रही है कि भाजपा और भाजपा के नेता, जब इनके पास तो बचा कुछ है नहीं, चुनाव ये हार रहे हैं। चुनाव जैसे जीते हैं, देश जानता है चुनाव ऐसे जीते हैं लोकसभा 24 का, तो ये मुसलमानों को अलग करके, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल करके वो हिंदू के तरफा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि आज जो है हिंदू जाग उठा है, अब जागा है हिंदू। मैं जिशान वसीम, अल-सान हजुमरा टूर का फाउंडर। अभी जैसे आप मेरे पास देख सकते हैं, यहाँ पे एक पैकेज है हमारा 68,786 का, एक पैकेज है 78,786 का, एक पैकेज है 84,786, एक पैकेज है 99,786 का।
आपको मैं बताना चाहूंगा 68,786 का जो पैकेज है वो इसलिए इतना सस्ता है कि आप देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है और बहुत से लोग इतने नेक जगह पे जाने की कोशिश करते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। तो हमारी एक छोटी सी पहल है कि हम उनको उम्रा पे भेजें, वो वहां पे जियारत करें। वो हर एक मुस्लिम का एक सपना है कि मैं अपने पूरी जिंदगी में एक बार वहां पे जाऊं, इसलिए हमने ये सस्ता पैकेज रखा है। और बहुत सारी परेशानियों को देखते हुए हमने ये पैकेज रखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं आपको भेज रहा हूँ 500 मीटर पे होटल है, जो कि होटल ऐसा होता नहीं है। जगह इतनी है, हमारा समाज बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा समय तक से उनको धोखा नहीं दिया जा सकता। अब जगह है, अरे यहाँ की जो बनारस की सीट मोदी जी हार चुके थे, तो जिताया गया उनको, जिताया गया भाई उनको, हार चुके थे। तो बनारस और सहित पूरे हिंद जिस तरह से योगी जी ने कहा है जो बटेगा वो कटेगा, जो नहीं बटेगा वो ऐसा बयान दिया है योगी जी वो ने। इस बात को कंफर्म करेंगे कौन बटेगा तो कौन कटेगा। वो तो योगी जी का पहले ही तो तय हो कि किसको बता रहे हैं वो कौन बटेगा। उनका मतलब कहने का ये है कि हिंदू समाज एकजुट हो जाए। तो हिंदू समाज मानते किन लोगों को है वो, उनके हिसाब से तो दलित पिछड़ी जाति के लोग शूद्र हैं, वो हिंदू हैं नहीं उनके हिसाब से। और यहाँ कोई बट नहीं रहा है, सब मुत्तहिद हैं, सब एक साथ हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। वो मुसलमान को काटने की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो अल्लाह की तरफ से है कि किसको कौन काटेगा। तो अल्लाह ताला जिसको जिंदा रखता है और रहता है वो आदमी, तो अल्लाह की तरफ से है। तो हमारा ईमान ज़िंदगी मौत पर है। आप डरवा रहे हो कि जो कटेगा वो बटेगा, जो छूटेगा नहीं कटेगा। हाँ, तो कहते रहो ना। तो देश जान चुका है कि आप बांटने की राजनीति कर रहे हो। इस बार चुनाव बुरी तरह वो लोग हारे हैं, अपने सिस्टम के तहत वो लोग मतलब सरकार में आ गए भाजपा के लोग, वो भी बहुत मुश्किल से आए हैं, इसलिए इस तरह रणनीति बनाई जा रही है। तो सही साहब, एक सवाल हमारे मन में रहता है हमेशा से कि अगर से मुसलमानों के ऊपर किसी तरह की आवाज़ उठती है तो ये विपक्ष क्यों उतना मौन हो जाता है। चाहे आप ज्ञानवापी का मामला लीजिए, चाहे गिरिराज महाराज का नाम ले लीजिए कि उन्होंने जो जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और तमाम जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो ये अखिलेश यादव या राहुल गांधी ये इसमें मौन क्यों होता है, ये मुद्दों पर क्यों समर्थन में नहीं होता है कि ये असंवैधानिक है, ये या न बोला जाए। देखिए, आप शायद वहाँ तक नहीं देखते होंगे। और मुसलमान का मामला जहाँ तक है तो चाहे मामला जानमाफी मस्जिद का हो, चाहे मामला कहीं का भी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी बिल्कुल बोलते हैं। इन पर मुकदमा भी कायम हो गया है, चल रहा है बनारस की कोर्ट में कि बाबरी जानमाफी मस्जिद के मामले में उन्होंने इस तरह की तकरीर की या इस तरह का बयान दिया था। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिंदुस्तान के मतलब वो नेता हैं कि उनके दिल में पूरा हिंदुस्तान समाहित है, पूरे हिंदुस्तान की जनता उनके दिल में। वो सब की वकालत करते हैं, सब के हुकूक की बात करते हैं, सब की सुरक्षा और रक्षा की बात करते हैं। पथराव के नाम पे जिस तरह से एक आलीशान मकान पे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, एक आलीशान मकान पे बुलडोजर चल जाता है। गिरिराज महाराज के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव का ना राहुल गांधी कोई ट्वीट तक नहीं रही है। नहीं, ट्वीट हुआ था और बनारस में भी तोड़ा गया था, होटल तोड़ा गया था। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर जनता की सुरक्षा व्यवस्था और जनता के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ाई जारी है। अब पीडीए से लगे हमारे कांग्रेस पार्टी के वो राहुल गांधी जी भी हैं, वो भी करते होंगे, लेकिन उन पर हमारा कोई मतलब नहीं। हमको अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मतलब है। हाँ, राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं कि सबको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों पर उनको जब न्याय की बात आती है तो चुप रहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो इंडिया गठबंधन के सभी नेता इस बात के लिए बात है कि जहाँ मामला मुसलमान का ही नहीं, किसी के खिलाफ भी नाइंसाफ़ी होगी तो लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराज के अभी तो कोई टिप्पणी नहीं आई। गिरिराज महाराज को हम लोग ये मान लेते हैं कि वो सठिया गए, उनका दिमागी तौर खराब हो गया, तो ज़रूरत क्या उनके बारे में ज़्यादा बतियाने की, क्या बतियाया जाए। कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं तो उनका दिमागी तौर भी काम नहीं कर रहा है।
बराबर मुसलमानों पर एक तरह से हमले हो रहे हैं। भाई वो एक तरह से दिमागी तवाज़ुन लोगों का डिस्टर्ब है तो कर रहे हैं। भाई देखिए, अगर हिंदुस्तान में मुसलमान ना होता तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी जो गोदी मीडिया है और कुछ ऐसे ताकती नेता हैं, ये भूखे मर गए होते, उनके चैनल बन गए होते। वो तो मुसलमानों को टारगेट करके गोदी मीडिया का चैनल फल फूल रहा है। कुछ नेताओं की कुर्सियाँ बनी हुई हैं मजबूत, इसी भी तो बनी हुई है। देखा है तो वर्तमान सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है आगे चुनाव के लिए, या उपचुनाव देखा जाए या विधानसभा चुनाव। मुद्दाहीन सरकार है, मुद्दाहीन बीजेपी है। सारे कार्ड वो सारे मुद्दे वो अपना चुके, जनता सब कुछ जान गई है। आगामी होने वाला चुनाव जो 10 सीट का हमारा है उपचुनाव, आप देखिएगा 10 में 10 जीतेगी इंशाल्लाह इंडिया। एक सीट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है और जनता अब लड़ रही है चुनाव। क्या नाम है कि योगी जी से, मोदी जी से, बीजेपी से हम नहीं लड़ रहे हैं, अब तो जनता लड़ रही है। और जनता को उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। जनता अब जान चुकी है कि हमारे साथ कौन जाति कर रहा है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा हमदर्द है, कौन मेरा हक चाहता, कौन मेरे हक की बात करता है, कौन हमारे खिलाफ जाता है खाली भड़का के हिंदू मुसलमान करके। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ बात कर रहे थे समीम साहब, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, और इस तरह से इन्होंने बेबाकी से बयान रखा है अपना। और लोगों की जो सवाल है कि अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन मुसलमानों पर हो रहे हमले पर चुप है, और जहाँ न्याय की बात करते हैं राहुल गांधी जी, उनका भी कोई मुसलमानों को लेकर किसी तरह का ट्वीट नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ एक तरफ मुसलमानों के आस्था पर बराबर सवाल किया जा रहा है और मुसलमानों के ऊपर गलत गलत टिप्पणी की जा रही है, और हमारे नबी के ऊपर भी गलत गलत टिप्पणी की जा रही है। ऐसे में इसको लेकर तमाम लोगों का कहना यही है कि अखिलेश यादव पूरी तरह चुप हैं, और इंडिया गठबंधन के जो सांसद लोग हैं वो लोग भी बराबर इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं रख रहे हैं। इसको लेकर एक गंभीर आरोप रहा, और उस आरोप का किस तरह से समीम साहब ने जवाब दिया है। मिलते हैं अगली अपडेट में। आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे साथ शमशेर आलम कैमरामैन के रूप में काम कर रहे थे। मिलते हैं अगली अपडेट में।